अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो है साउथ ईस्ट एशिया की बहुत ही खूबसूरत कंट्री पर जिसका नाम है थाईलैंड। जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि थाईलैंड अपने टूरिज्म कल्चर से पहचाना जाता है और साथ ही साथ लोगों के फ्रेंडली बिहेवियर से भी पहचाना जाता है। और दोस्तों, थाईलैंड में बिजनेस फूड बिजनेस का कल्चर भी बहुत आम है और बहुत प्रॉफिटेबल है। तो आज हम आपको इस वीडियो में थाईलैंड में अपना बिजनेस रजिस्टर करने का छोटा सा प्रोसेस बताएंगे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो या अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। वेलकम बैक दोस्तों, थाईलैंड एक बहुत ही खूबसूरत कंट्री है। पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर सैर व सियाहत के लिए आते हैं, टूरिज्म के लिए आते हैं। और हम एशियन लोगों के लिए यानी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और इस तरह की बहुत सी एशियन कंट्रीज के लिए थाईलैंड में जाना बहुत आसान है। इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है हम लोगों के लिए। और दोस्तों, सबसे बढ़कर ये कि थाईलैंड के लोग बहुत ही प्यारे, बहुत ही फ्रेंडली नेचर के लोग हैं। आपको बहुत स्माइलिंग तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से आपका वेलकम करते हैं जब आप उस कंट्री में जाते हो। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो बहुत सारे बिजनेस आप वहां पर कर सकते हो, बहुत सी बिजनेस एक्टिविटीज हैं। लेकिन अगर हम फूड इंडस्ट्री को देखें तो थाईलैंड में फूड इंडस्ट्री यानी कि फूड का बिजनेस बहुत ही आम है और बहुत ही प्रॉफिटेबल है। बहुत ही आसान तरीके से और कम खर्चे पे आप अपना फूड का बिजनेस शुरू कर सकते हो। दोस्तों, आप रेस्टोरेंट का बिजनेस भी शुरू कर सकते हो वहां पर। लेकिन अगर कम खर्चे का बिजनेस करना चाहते हो तो आप पिज़्ज़ा शॉप, पिज़्ज़ा, बर्गर, फ्राइज, फ्रेंच फ्राइज, ठीक है, इस किस्म का बिजनेस आप बहुत ही कम लागत पे शुरू कर सकते हो थाईलैंड में। आप फूड स्टॉल लेकर भी ये कारोबार वहां पर शुरू कर सकते हो, शॉप अगर आपको महंगी पड़ती है तब। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आपने फूड का बिजनेस या कोई भी बिजनेस कैसे रजिस्टर करना है थाईलैंड में। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि थाईलैंड में आपको एक लोकल पार्टनर यानी कि थाई पार्टनर चाहिए होगा। थाईलैंड के कानून के मुताबिक जो थाई पार्टनर है वो 51% का शेयर होल्डर पार्टनर होगा और जो फॉरेनर है वो 49% का शेयर पार्टनर होगा। जी हाँ दोस्तों, मैं दोबारा से बता दूं कि थाईलैंड में आप 100% बिजनेस अपना ऑन नहीं कर सकते। आपको एक थाई यानी कि एक लोकल पार्टनर रखना ज़रूरी है। अब इसके बाद आपने क्या करना है दोस्तों, आपने अपना बिजनेस का नेम है वो सेलेक्ट करना है और उसको फाइनलाइज करना है। फिर आपने डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट में जाकर अपने बिजनेस को रजिस्टर कराना है। इस डिपार्टमेंट से आपको यानी डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट से आपको बिजनेस सर्टिफिकेट यानी कि कॉर्पोरेट सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। उसके बाद आपने दोस्तों अपने इस बिजनेस को टैक्स डिपार्टमेंट में यानी कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जाके आपने टैक्स नंबर के लिए अप्लाई करना है। जब दोस्तों आपको बिजनेस सर्टिफिकेट मिल जाएगा और टैक्स आईडी नंबर आपको मिल जाएगा तो उसके बाद आपने अपने बिजनेस के लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है। तो लाइसेंस के लिए भी आपको जैसा कि पता है कि जिस किस्म की आपकी एक्टिविटी होगी, यानी कि अगर फूड का बिजनेस आप करना चाहते हो तो उसी से रिलेटेड उस डिपार्टमेंट में आपने जाकर अपने बिजनेस के लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है। यहाँ तक दोस्तों आपको समझ आ गई। दोस्तों, अब एक चीज़ और आपको बताते चलें कि आप ये तमाम प्रोसेस यानी कि जहाँ तक मैंने बताया है यहाँ तक आप ये तमाम प्रोसेस आप टूरिस्ट वीज़ा पर जाकर अप्लाई कर सकते हो, अपना बिजनेस रजिस्टर कर सकते हो और लाइसेंस ले सकते हो। लेकिन आपने अपना जो टूरिस्ट वीज़ा है उसको आपने बिजनेस वीज़ा पे कैसे कन्वर्ट करना है वो हम अभी आपको बताते हैं। आपको दोस्तों लाइसेंस लेने के बाद दोबारा से अपने कंट्री में वापस आना होगा या वहीं से किसी और कंट्री में जाकर तो दोबारा से इन करना होगा। जैसा कि थाईलैंड के हमसाय कंट्रीज में सिंगापुर और मलेशिया और लाओस कंट्री भी आती है और कुछ हद तक कंबोडिया भी आता है। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप जैसा ही थाईलैंड से बाहर आओगे यानी अगर आप अपनी कंट्री में भी आते हो तो यहाँ से आपने बिजनेस वीज़ा यानी कि बी वीज़ा के लिए अप्लाई करना है और ये वीज़ा लेकर आपने थाईलैंड में दोबारा से इंटर होना है। और इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए यही डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए यानी कि आपका जो बिजनेस सर्टिफिकेट है और आईडी नंबर है, टैक्स आईडी नंबर और बिजनेस लाइसेंस है। और इसके अलावा आपको अपना पासपोर्ट और फ्लाइट टिकट्स वगैरह ये चाहिए होंगे। तो दोस्तों, बिजनेस वीज़ा लेकर आप जब थाईलैंड में इंटर होगे तो आपने अपना वीज़ा को कन्वर्ट करना है बिजनेस वर्क परमिट में। तो इसके लिए आपको डिपार्टमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में थाईलैंड के अंदर आपको जाना होगा। तो बिजनेस वर्क परमिट मिलने के बाद आपने जो अगले स्टेप करने हैं वो ये है कि आपको अपना बैंक अकाउंट यानी बिजनेस बैंक अकाउंट ओपन करना है।
इसके लिए जो आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे वो आपको बिजनेस रजिस्ट्रेशन, यानी आपका जो कंपनी है, आपका जो बिजनेस है, उसका रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, आपका टैक्स आईडी वगैरह चाहिए होगा, आपका लाइसेंस वगैरह चाहिए होगा जो आपने ले रखे हैं, और इसके अलावा आपको अपना पासपोर्ट वहाँ पे देना है, और प्रूफ ऑफ एड्रेस। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी एक बात है कि आपका एड्रेस कौन सा होगा। दोस्तों, एड्रेस आपका वो होगा कि जहाँ पे आपने जगह ली है, आपने स्टॉल लगाया है या आपने एक पूरा शॉप दुकान ली है, तो उस दुकान का एड्रेस, उस जगह का एड्रेस आपने साथ में देना है। तो ये सब कुछ देने के बाद इस तरह आपका बिजनेस के नाम पर आपका बिजनेस बैंक अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो ये था दोस्तों थाईलैंड में बिजनेस शुरू करना, बिजनेस रजिस्टर करने का बहुत ही आसान तरीका। और दोस्तों, मज़ीद बेहतर और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आपको थाईलैंड में बिजनेस लॉयर या बिजनेस कंसल्टेंट से कंसल्ट करना होगा, और आपके बिजनेस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की टोटल कॉस्ट कितनी आएगी वो बिजनेस कंसल्टेंट या लॉयर आपको बेहतर बता सकते हैं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को दूसरे लोगों तक भी, अपने दोस्तों तक, अपने रिश्तेदारों तक शेयर कीजिए। और दोस्तों, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि इसी तरह की हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आते रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।